दुनिया का कुत्ता है। ये हम कहते हैं धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता नहीं है बल्कि योगी का कुत्ता है, मोदी का कुत्ता है। ये कुत्तापन कर रहा है के लिए बताइए, बाकायदा इसके अंदर हुकूमत का हाथ नजर आता है। और ये इसलिए करना चाहते हैं कि एक कौम को, मुसलमानों को दिल दुखा करके, दिल आजारी करके, उनके पेशवाओं को बुरा कह करके चाहते ये हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला नरसिंहानंद जो कथा कथित पुजारी है, वहाँ जा कर के उसने किताब उस मकरूह और मजरूह शख्स के हाथों से उस किताब का रस्म इजरा कराना। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और वसीम रिजवी की ईंट से ईंट बजा देगा। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है और अपने ऊपर अपनी जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त कर सकता है, मगर पैगंबर इस्लाम मन्नानी मियां ने वसीम रिजवी को कहा, यह योगी का कुत्ता है, मोदी का कुत्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। योगी और मोदी की सरकारों की कानून व्यवस्था के मुंह पर फिर एक बार वसीम रिजवी ने जड़ा जोरदार तमाचा। बता दें कि यह वसीम रिजवी योगी सरकार में बेलगाम कर दिया गया है। वसीम रिजवी ने पहले भी देश की फिजा में जहर घोलने की कई बार कोशिशें की है। वसीम रिजवी को पूरा संरक्षण शायद योगी और मोदी सरकारें दे रही है। जभी तो वसीम रिजवी देश की फिजा में लगातार जहर घोलने के लिए पैगंबर इस्लाम पर विवादित बयान देता है, वहीं कुरान में बदलाव के लिए कोर्ट जाता है, फिर भी योगी और मोदी सरकारें मौन साधे रहती है। आपको बताते चले कि देश के कानून के मुताबिक कोई भी किसी धर्म या धर्मगुरु के विपरीत बयान नहीं दे सकता है। अगर किसी ने यह गलती की है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाती थी, पर आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलते वसीम रिजवी ने कई बार योगी सरकार की कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए मुस्लिम समुदाय के कुरान व पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिए हैं, तो वहीं मोदी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी जोरदार तमाचा जड़ते हुए बयानबाजी की है। कल फिर से वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद पर किताब लिखने का बयान देकर मुस्लिम समुदाय में बेचैनी फैला दी। महाकाली के मंदिर में, जो कि जिला गाजियाबाद में स्थित है, मैंने महाकाली के दर्शन किए और मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद, जो कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद के चरित्र को उजागर करती है। इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसको उजागर करती है। उसका विमोचन यतीम महाराज नरसिंहानंद गिरी जी ने अपने पवित्र हाथों से किया है। यह किताब धर्मांतरण को रोकेगी। इस किताब को पढ़ने से इस्लाम की वो कट्टरपंथी विचारधारा लोगों के समझ में आएगी कि इस्लाम किस तरह से फैला है और उसका मकसद क्या है। जिस पर आज वसीम रिजवी का विरोध करते हुए बरेली की दरगाह आला हजरत के बुजुर्ग मन्नान रजा खान ने वसीम रिजवी को मोदी योगी का कुत्ता बताते हुए मन्नानी मियां ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्न बातिल काना ज़हूक़ा। कुरान शरीफ में आया है कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने के लिए है। ये वसीम रावजी ये शिया लोगों के दरमियान में, बल्कि शिया भी इन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये चाहे किसी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका हो, आज तो इसको कौम पसंद नहीं करती। अहले सुन्नत, अहले जन्नत तो इससे पहले से ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज ये जो अपना आपको शिया कहता है वसीम रावजी, इसके जो अक़ीदा है और जो इसके मामलात हैं, तो शिया लोग से लेकर अहले सुन्नत सारे लोग, जितने भी मुस्लिमीन हैं जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पर मरते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो सब इसको अब मुसलमान नहीं मानते, मुर्तद मानते हैं। तो अब मुर्तद की ज़ुबान से अगर कोई बात निकलती है तो अव्वल तो वो काबिल तस्लीम नहीं है, क्योंकि ये तो पहले अपना आप को ये बताया ये मुसलमान है कि नहीं है।
वसीम रजवी शिया होकर के ऐसी बातें कहे तो ये तो शिया कौम को इनके खिलाफ पूरा एक आंदोलन करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए कि ये शियाओं को बहुत बदनाम कर रहा है। अहले सुन्नत अहले जन्नत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस तरह की बातें कर सके। अगर करता तो हम उसको ऊपर कोई हुक्म लगाते। दार दुनिया का कुत्ता है, ये हम कहते हैं धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता नहीं है बल्कि योगी का कुत्ता है, मोदी का कुत्ता है। ये कुत्तापन कर रहा है। बताइए, इससे पहले जो हुकूमतें थीं, सेकुलर हुकूमतें, कांग्रेस की हो या मुलायम की हो या मायावती की हो, उस जमाने में इस तरह की बातें कभी नहीं हुई कि किसी के पेशवा, किसी के मुक्तदा, किसी के रहनुमा पर इस तरह से बातें करने के लिए बाकायदा इसके अंदर हुकूमत का हाथ नजर आता है। और ये इसलिए करना चाहते हैं कि एक कौम को, मुसलमानों को दिल दुखा करके, दिल आजारी करके, उनके पेशवाओं को बुरा कह करके चाहते ये हैं कि मुसलमान भी बिगड़ करके इनके पेशवाओं को बुरा कहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। हमें हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि हम इनके देवताओं को या इनके रहनुमाओं को या इनके पेशवाओं को बुरा कहने लगे। हमें इस बात की इजाजत, जब इस्लाम ने एक हमारे पर पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा हम इस्लाम पर चलने वाले, इस्लाम पे मनने वाले, मिलाद करने वाले, जो मिलाद करते फसाद नहीं करते, फसाद ये कर रहे हैं। वसीम रजवी ये एक नाम दिया जाता है, ये वसीम रजवी नहीं है। ये कोई ऐसा आदमी है, ऐसा कोई शैतान है, ऐसा कोई बुरा आदमी है, ये ऐसा कोई कुत्ता है, न जो योगी का कुत्ता है, न धोबी का कुत्ता है, न घर का रहा, न घाट का रहा। जिस जमात में ये पैदा हुआ, जिन लोगों में उठा बैठा, वो शिया लोगों ने भी इसकी कब्र को तोड़ करके फेंक दिया है। अगर ये मरेगा तो हो सकता है कि इसको कब्रिस्तान में, शिया के कब्रिस्तान में जगह ना मिले। सुन्नी क्या तो इसको जगह मिलनी थी ही नहीं, सुन्नियों से तो इसकी वैसी दूरी थी, लेकिन कब्रिस्तान में जो इसकी एक कब्र बनी हुई थी तो शिया गिरोह ने तोड़ दी। मरेगा तो ये भी कोई आया नहीं है, रहेगा ना ना, ये हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल। जब के ये दिल आजारी करने के लिए पैदा हुए हैं, जब तुम दिल आजारी करोगे, किसी की पेशवा को बुरा कहोगे तो जरूर वो कौम परेशान होगी, आंदोलन करेगी, एहतजाज करेगी और आप सड़कों पे आएगी, वसीम रजवी के खिलाफ बात करेगी और फिर डंडा चलेगा हुकूमत का, पिटाई होगी उन गरीबों की जो मुसलमान हैं। और मुसलमान कहेंगे कि हम क्या करें, क्या हम अपने पेशवाओं को बुरा करवाएं। तो ये चाहते हैं कि फसाद होता रहे। हिंदुस्तान के अमन और शांति के ये दुश्मन है। और एक बात ये बताइए कि ये जो बकता है, क्या दूसरे लोग नहीं सुन रहे हैं? दूसरे मुल्कों में नहीं जा रही? अफगानिस्तान में ये बात नहीं जा रही? पाकिस्तान में ये बात नहीं जा रही? क्या चीन में ये बात नहीं जा रही? अरब जैसे बेगैरत लोगों में ये बात नहीं जा रही? क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान इसका विरोध कर रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान ईमान वाला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला है, गौसुल वरा वाला है, सरकार का चाहने वाला है, इसलिए वो विरोध करता है। वहीं पर दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत में वसीम रिजवी की खुराफात और बकवास बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि हुकूमत के शेल्टर की वजह से उसके हौसले बहुत बुलंद हैं और आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर वो हमले कर रहा है। यह हमारी गैरत को चैलेंज है और यह हमारी हमीयत को और हमारी दीनी जज्बे को चैलेंज कर रहा है। अब ये बातें, तमाम चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हो गई हैं और वसीम रिजवी की जो मौजूदा अभी किताब आई है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, वो उस किताब में उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इस्लाम के ताल्लुक़ से बेपनाह, बेबुनियादी और खुराफाती बातें उसने लिखी हैं। ये बातें वो हैं जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला नरसिंहानंद जो कथा कथित पुजारी है, वहाँ जा कर के उसने किताब उस मकरूह और मजरूह शख्स के हाथों से उस किताब का रस्म इजरा कराना और उसी के साथ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजेबा हमले किए हैं, गुस्ताखियाँ की हैं, तो इसकी सज़ा करार वाकई सज़ा इसको मिलना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत उसे सिक्योरिटी वापस ले और उसको शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया है तो मेंबरशिप से भी उसको बर्खास्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और वसीम रिजवी की ईंट से ईंट बजा देगा। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है और अपने ऊपर अपनी जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त कर सकता है, मगर पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जिस तरीके से वसीम रिजवी को सिक्योरिटी फराहम की है और छूट दी है तो इससे ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नुकसान पहुंचेगा और अगर मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, इसका विरोध प्रदर्शन करेगा तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश की सूरत हाल दूसरी होगी और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी और वसीम रिजवी की होगी। ये हम कतन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।